1988 एक 17 साल की जापानीज लड़की जिससे पहले तो किडनैप किया गया, देन उसको टॉर्चर किया गया और लास्ट में उसके साथ 500 से भी ज्यादा रेप किया गया। ये कहानी है जुनको फुरातो की। जापान जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में सारे देशों से आगे है, पर क्या ये चीज वाकई में सच है? जापान शहर आज के दौर में मेका ऑफ पॉप कल्चर बन चुका है, पर क्या ये चीज हमेशा से ऐसी ही थी? जापान जो कि एक खूबसूरत शहर तो है, पर क्या ये देश वाकई में पहले खूबसूरत था? जापान जो कि एक खूबसूरत शहर तो है, पर इस देश में पहले बहुत से खौफनाक ऐसे क्राइम हो चुके हैं जो कि वाकई में अनएक्सप्लेनेबल है। इन्हीं में से एक ऐसा क्राइम जो कि शुरू होता है ईयर 1998 में जापान सिटी में। जुनको फुरातो एक 17 साल की लड़की थी जो कि जापान के शहर में याशिशो मियामी नाम के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। जुनको अपने स्कूल में काफी ज्यादा फेमस थी और स्कूल में सारे टीचर्स का ओपिनियन जुनको के प्रति काफी ज्यादा पॉजिटिव भी था। जुनको अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ एक छोटी सी शॉप में एज अ पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, ताकि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी बाकी की पढ़ाई को पूरा कर सके। जुनको खूबसूरत तो थी ही, पर इससे ज्यादा वो इंटेलिजेंट भी थी। पढ़ाई में वे बाकी लोगों से काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए इस मामले में जुनको के कुछ क्लासमेट्स भी उससे काफी ज्यादा जेलस फील किया करते थे। पर जुनको की क्लास में कुछ ऐसे भी लड़के थे जो कि जुनको को काफी ज्यादा पसंद भी किया करते थे, और उन्हीं लड़कों में से क्लास में एक और लड़का ऐसा था जो कि जुनको को बाकी लोगों से ज्यादा ही पसंद किया करता था। इनफैक्ट वो तो जुनको से वन साइड लव भी किया करता था। हिरोशी मियानो जो कि क्लास का काफी ज्यादा बदमाश था लड़का था। यही नहीं बल्कि हिरोशी के याकुजा गैंग से भी काफी ज्यादा अटैचमेंट थे, और एक अच्छी खासी हाई स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी हिरोशी के काफी ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी थे। हिरोशी जो कि जुनको से बेहद प्यार किया करता था, उसने एक दिन मौका देखकर जुनको को प्रपोज करने के लिए सोचा। हिरोशी को ये पता था कि जुनको उसे हाँ कह देंगी, क्योंकि हिरोशी क्लास में काफी ज्यादा पावरफुल लड़का था और उसकी अच्छी खासी पहचान भी थी याकुजा गैंग से। इसके अलावा हिरोशी जुनको को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर स्कूल में काफी ज्यादा ग्रेड भी बनना चाहता था, पर इतनी सारी बातों को जानने के बावजूद भी जुनको ने हिरोशी को काफी अच्छी तरीके से ना कह दिया। हिरोशी जिसको ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, पर फिर भी इस रिजेक्शन को फेस करने के बाद वो वहां से चला जाता है। 25 नवंबर 1988 इस दिन हिरोशी ने जुनको से बदला लेने के लिए अपने प्लान की शुरुआत किया। हिरोशी का प्लान बिल्कुल सीधा था, जिसमें उसका दोस्त जिसका नाम था शिंजी मिनातो, वो हिरोशी का इस प्लान में साथ देने वाला था। अब प्लान के मुताबिक जुनको फुरातो अपने पार्ट टाइम जॉब को पूरा करने के बाद अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते पे चलते हुए जुनको फुरातो को किसी ने जोरदार धक्का मार दिया था, जिसके वजह से जुनको फुरातो वही रोड पर जमीन पर गिर जाती है। जुनको को काफी अच्छी खासी चोट भी आती है, जिसके वजह से वो ढंग से उठ नहीं पा रही थी। पर जिसने जुनको को धक्का मार के जमीन पर गिराया था वो और कोई नहीं बल्कि शिंजी मिनातो ही था। ये वही शिंजी था जो कि हिरोशी का अच्छा दोस्त होता है। खैर, जुनको को धक्का मारकर उसे गिराने के बाद शिंजी वहां से तुरंत ही भाग जाता है ताकि वो किसी के भी हाथ ना आए। हिरोशी जो कि अपने प्लान के मुताबिक बस वहीं दूर खड़ा होकर ये घटना होते हुए देख रहा था। अब जुनको को कुछ ज्यादा ही चोट आ चुकी थी, इसके वजह से वो तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहां पर तुरंत ही हिरोशी भागते हुए आ जाता है। हिरोशी जुनको को ये पूछता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ कैसे, तुम जमीन पर क्यों गिरी पड़ी हो? तभी जुनको हिरोशी को सारी बातें बता देती है। इसके बाद हिरोशी ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ अपनी बाइक में बैठाकर। पर चूंकि जुनको को हिरोशी के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था और वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, तो इसलिए जुनको हिरोशी की बात मान जाती है। फिर हिरोशी जुनको को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से उसके घर की ओर तो निकलता है, पर अनफॉर्चुनेटली जुनको अपने घर में कभी पहुंच ही नहीं पाती है, बल्कि जुनको वो तो एक खंडर सी इमारत के अंदर होती है,
जिसे हिरोशी ने एक चेयर में बैठाकर उसके हाथ पैर को बांध कर रखा था। इससे पहले कि जुनको कुछ कहती और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी हरकत करती, इससे पहले ही हिरोशी ने जुनको को ये कह दिया कि अगर तुम जरा सा भी आवाज की तो तुम तो मारी ही जाओगी और साथ ही साथ तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। जुनको और करती भी क्या, उसे लगा कि अगर मैं ऐसी गलती करी तो ये पागल सच में मुझे और मेरे परिवार को जरूर मार डालेगा। इसलिए जुनको को हिरोशी की बात को मानना पड़ा। अब अगले कुछ 2 से 3 दिन तक जुनको को उसी खंडर इमारत के अंदर उसी चेयर पर बांध के रखा गया था जहां पर हिरोशी वक्त पर आता था और जुनको को कुछ न कुछ खाने की चीजें खिलाकर वो वहां से चला जाता था। पर अब तक हिरोशी का प्लान पूरा ही नहीं हुआ था, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही बातें घूम रही थी। अब हिरोशी ने जुनको को किडनैप तो कर लिया था, पर उसे इस बात से जरा भी खुशी नहीं थी। इसलिए हिरोशी ने एक और प्लान को बनाया जिसमें उसका साथ देने वाले कुछ दोस्त भी शामिल थे। अब तक तो हिरोशी का साथ शिंजी मिनातो दे रहा था, पर अब हिरोशी के 2 और नए दोस्त वहां पर आ चुके थे। पहला तो शिंजी मिनातो था, वहीं दूसरा दोस्त यासुशी वातानाबे था और तीसरा दोस्त जो ओगुरा था। हिरोशी के तीनों दोस्त भी याकुजा गैंग के संपर्क में थे। अब जुनको को उस इमारत में ज्यादा दिन तो रखा नहीं जा सकता था, इसलिए अब इन चारों लोगों ने जुनको को वहां से ले जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर जुनको को वहां पर ज्यादा दिन रखा गया तो शायद जुनको उन चारों के लिए मुसीबत बन सकती थी। इसलिए वो लोग जुनको को शिंजी के घर पर लेके चले गए। शिंजी के घर में शिंजी और उसके माता पिता रहा करते थे। जुनको को शिंजी के घर पे ये बताकर लाया गया था कि ये शिंजी की गर्लफ्रेंड है, पर शिंजी के माता पिता ये जानते थे कि उनका लड़का उनसे झूठ बोल रहा है। अब इन सब बातों को जानते हुए भी शिंजी के माता पिता ऐसे घर पर बिहेव करते थे कि मानो उनके घर में कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि शिंजी के माता पिता भी यासुजा गैंग से काफी ज्यादा डरा करते थे। अब कुल मिलाकर ये कहो कि शिंजी का ये घर उन लोगों के लिए एक अड्डा बन चुका था, जहां वे लोग कुछ भी कर सकते थे और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। जुनको को किडनैप हुए आज करीब 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए जुनको के माता पिता ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन पर एक मिसिंग रिपोर्ट के नाम पर एक कंप्लेंट को फाइल कर दिया। पर इस बात की भनक जब हिरोशी और उसके बाकी साथियों को लगी, तब हिरोशी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुनको से एक फोन कॉल करवाया। ये फोन कॉल जुनको ने अपने माता पिता को किया था। अब हिरोशी के कहने पर जुनको ने अपने माता पिता से ये कहा कि वो बिल्कुल सेफ है, वो खुद के मर्जी से घर से भागी है और वो अब अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती है। जुनको के माता पिता को ये बात सुनकर काफी ज्यादा दर्द तो हुआ और उन्हें ये भी लगा कि उनकी बेटी तो ऐसी कभी थी ही नहीं, पर फिर भी जुनको के माता पिता ने जुनको की इस बात को मान लिया था। पर फिर भी जुनको के माता पिता ने अपनी बेटी को तलाशना बंद नहीं किया था। अब एक साइड तो जुनको के माता पिता उसे तलाश रहे थे, वहीं दूसरी साइड जुनको को हिरोशी और उसके दोस्त मिलकर टॉर्चर करने लगे थे और ये टॉर्चर जुनको के साथ करीब 44 दिन तक का लगातार चला था, जिस टॉर्चर में हिरोशी और उसके दोस्त मिलकर जुनको को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया करते थे। कभी वे लोग जुनको को काफी बेरहमी से मारा किया करते थे, तो कभी वे लोग जुनको के प्राइवेट बॉडी पार्ट को टॉर्चर किया करते थे। इट मीन्स जुनको को तकलीफ में देखकर उन सारे लोगों को काफी ज्यादा खुशी मिलती थी और कहीं ना कहीं ये सब कुछ करके हिरोशी को सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। हिरोशी जुनको से एक ना कहने का बदला ले ही रहा था, पर हिरोशी के दोस्त भी जुनको को काफी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे। अब ये टॉर्चर इतने ज्यादा बढ़ने लगे थे कि अब जुनको ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। जुनको इतनी ज्यादा दर्द में रहती और इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसे वॉशरूम भी रेंग रेंग कर जाना पड़ता था। और इन सब चीजों के अलावा लगातार 44 दिन तक का हिरोशी और उसके दोस्तों ने मिलकर बार बार करीब 500 से भी ज्यादा बार जुनको का रेप किया था। अब इन सब चीजों को करने के बावजूद भी उन पापियों का पेट नहीं भरा, तो उन लोगों ने एक दिन जुनको के ऊपर केरोसिन ऑयल को डाल दिया और जुनको को
उन लोगों ने जिंदा ही जला दिया। ये लास्ट टॉर्चर करीब 2 घंटे तक चला और इस टॉर्चर के पूरा होने के बाद जुनको नहीं बची, वो अब मर चुकी थी। जुनको की बॉडी का 80% हिस्सा अब जल चुका था। इसके बाद उन चारों लोगों ने मिलकर जुनको की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। उन लोगों ने सबसे पहले तो जुनको की बॉडी को एक सफेद रंग की चादर में लपेटा और फिर उस बॉडी को एक खाली ड्रम के अंदर डाल दिया। देन उस ड्रम के अंदर उन लोगों ने सीमेंट को डाल दिया और इस तरीके से जुनको की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उन लोगों को जरा भी अफसोस नहीं हुआ खुद पर। 23 जन 1989 एक क्राइम केस के चलते हिरोशी और उसके दोस्त जो ओगुरा को जापान की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दरअसल हिरोशी और उसके दोस्त जो ओगुरा ने मिलकर एक 19 साल की लड़की का रेप किया था, जिसके चलते जापान की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। और इस हादसे के पहले ही यानी कि 1988 में दिसंबर के मंथ पर जुनको जो कि हिरोशी के कब्जे में थी। हिरोशी ने जुनको को किडनैप करके शिंजी के घर में रखा था। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अब जापान की पुलिस जिनकी कस्टडी में हिरोशी और जो ओगुरा ये दोनों थे, उन दोनों से जापान की पुलिस ने उस 19 वर्षीय लड़की के रेप केस के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। जापान की पुलिस दिसंबर मंथ में हुए उस 19 वर्षीय लड़की के रेप केस के बारे में हिरोशी और उसके दोस्त से पूछताछ कर रही थी, पर शायद पुलिस की इतनी धमकी मिलने के बाद हिरोशी को गलत फहमी होना शुरू हो गई थी। इसलिए हिरोशी ने जुनको के बारे में जापान की पुलिस को बता दिया। जापान पुलिस को जुनको केस के बारे में अब तक कुछ भी बात पता नहीं थी, पर हिरोशी से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जापान की पुलिस को अब जुनको के बारे में पता चल चुका था। अब हिरोशी के बताई गई जुनको की कहानी को सुनने के बाद जापान की पुलिस काफी ज्यादा हैरान थी और ये बात जब कोर्ट तक गई तब हिरोशी को कम से कम इस गलती की सजा कोर्ट ने 17 साल की सुनाई। वहीं हिरोशी के दोस्त शिंजी मिनातो को 9 साल की सजा सुनाई गई। शिंजी के परिवार को सारा कुछ पता था, पर फिर भी कोर्ट ने शिंजी के परिवार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो ओगुरा को 8 साल और यासुशी को 5 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। अब इन चारों कातिल को सजा मिलने के बावजूद भी जुनको के माता पिता ने हिरोशी और शिंजी के माता पिता के खिलाफ एक रिपोर्ट को लिखवाई। अब रही बात जुनको के अंतिम संस्कार की, तो जुनको के परिवार को जुनको की डेड बॉडी सही सलामत बिल्कुल भी नहीं मिली थी, बल्कि जुनको की बॉडी तो अब इस हाल में थी कि उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा सकता था। पर फिर भी जुनको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 में किया गया। यही नहीं बल्कि जुनको के फेयरवेल में उसके सारे दोस्त वहां पर मौजूद थे, जिसमें से जुनको की एक सहेली थी जो कि जुनको की काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी थी। उसने जुनको के लिए उसके फ्यूनरल के दिन उसके बारे में कुछ बातों को बाकी लोगों को बताया। अब ये क्राइम केस वाकई में काफी ज्यादा डार्क और इमोशनल था। अब मुझे ये पता है कि आप में से कई सारे लोगों को जुनको फुरातो के केस के बारे में पता है, पर अगेन ये चीज जो कि जुनको के साथ हुई वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम स्टोरी देखना पसंद है या फिर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना काफी ज्यादा पसंद है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप लोग चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफी अच्छी तरीके से पा सके। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।